नारायण। ये मुकुट मैंने प्राचीन मुक्तेश्वर धाम चाहला समराला लुधियाना स्थित भगवान नारायण और माता लक्ष्मी जी के लिए ये मुकुट मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। इन्हें बनाना बहुत ही आसान है। इसको बनाने के लिए आप इस प्रकार कपड़ा लेकर उसके एक तरफ कार्डबोर्ड लगाकर ऊपर मैंने बुकरम और उसके ऊपर ये गोल्डन कपड़ा लगाकर फेविकोल के द्वारा पेस्ट कर लिया था। ये इनके आगे के भाग की गोलाई की शेप मैंने इस प्रकार दे रहा हूँ। ये दोनों मुकुट एक जैसे ही बना रहा हूँ। ये इस प्रकार आधी गोलाई तक ये मुकुट बनेंगे। आप इस प्रकार किसी भी भगवान के स्वरूप के लिए मुकुट बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। ये देखिए, सबसे पहले जो आगे की गोलाई है इसको अच्छे से आप डिजाइन कर लें। ये कार्डबोर्ड के ऊपर मैंने मोटा कपड़ा लगाया था, नीचे बुकरम और उसके ऊपर ये गोल्डन कपड़ा था और ये मैंने ये निशान लगा लिए थे। इसी के अंदर अंदर मैं ये मुकुट की डिजाइनिंग करूँगा। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ सबसे नीचे से भाग से। यहाँ पर मैं ये डायमंड की चैन को इस प्रकार फैब्रिक ग्लू के द्वारा लगा रहा हूँ। ये देखिए, इस प्रकार हम इसको लगाकर अच्छे से सेट कर देंगे। अब मैं इसके ऊपर ये मेरे पास ब्रीक गोल्डन माला है। अब मैं एक लहर इसके ऊपर इस ब्रीक माला की लगा रहा हूँ। जब भी आप मुकुट बनाएं, आपकी सुविधा के अनुसार जो भी आपको माला, मनके, मोती, सीप जैसा भी आपको उचित लगे आप उस प्रकार से इसके बना सकते हैं। ये मुकुट फैब्रिक ग्लू के द्वारा बना रहा हूँ। ये देखिए, अब मैंने ये गोल्डन स्टोन बटन जो हैं इनको इस प्रकार एक लाइन इसकी लगा दूंगा। ये देखिए, इस प्रकार ये पूरी लाइन लगाने के बाद इसके ऊपर एक बार फिर मैं मोतियों की माला और उसके ऊपर ये लैस के स्टोन हैं, इनको मैं इस प्रकार, ये देखिए, क्योंकि ये शिवरात्रि के उपलक्ष्य में मैंने बनाए थे तो ये मैंने बेलपत्री के डिजाइन में, जैसे आपने हमारी पिछली वीडियो में भगवान शिव के मुकुट में देखा था, वही 3 बेलपत्री का डिजाइन मैं इसके ऊपर भी बना रहा हूँ। और ये लैस लगाने के बाद इसके ऊपर मैंने डायमंड की चैन लगा दी। इसी प्रकार ये मैं लैस के 3 पीस ड्रॉप, बिग ड्रॉप हैं ये, इस प्रकार इस तरफ और इसी प्रकार दूसरी तरफ लगा रहा हूँ। ये मैंने इस प्रकार, ये देखिए, फैब्रिक ग्लू के द्वारा इसको अच्छे से चिपका दिए थे। अब मैंने इसको चिपकाने के बाद इनके ऊपर और जो नीचे खाली भाग बचा था उसके ऊपर भी गोल्डन चैन को लगा दिया है। अब गोल्डन चैन लगाने के बाद इसके ऊपर ये स्मॉल स्टोन बटन हैं, इनको भी मैं इसके ऊपर फैब्रिक ग्लू के द्वारा लगा रहा हूँ। ये देखिए, ये है कि फैब्रिक ग्लू से लगाने से आप इसको हिलाकर जहाँ मर्जी थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, जबकि जब हम ग्लू गन से लगाते हैं तो एक बार लगाने के बाद उसको उखाड़ना ही पड़ता है, हिलाया नहीं जा सकता। तो ये मैंने चैन लगाने के बाद ये मैंने इसके ऊपर ये एक पत्ते की शेप में ये डिज़ाइन दिया है। इसी प्रकार यही डिज़ाइन मैं दूसरी तरफ, ये देखिए, इस तरफ मैंने निशान लगा लिया है और ये एक डिज़ाइन मैंने ये लिया है, इसको भी इनके बीच में मैं लगा लिया है। अब मैं इसको पेंसिल से इस प्रकार मार्किंग कर ली है। अब मैं इसके ऊपर
चैन लगा रहा हूँ। ये देखिए, इस प्रकार मैंने इसके ऊपर ब्रीक डायमंड की चैन को जहाँ मैंने निशान लगाए थे उसके ऊपर लगा लिए हैं। बाकी मैं आपको लगाकर दिखा देता हूँ। ये देखिए, इस प्रकार ये डिज़ाइन हमारा बन चुका है। अब मैं इस डिज़ाइन को भरने के लिए इसके ऊपर ये मेरे पास ग्रीन बटन स्टोन हैं, इनसे मैं इन जो साइड में आपने शंख की शेप भी कह सकते हैं, पत्ते की शेप भी, आप जैसा भी सोच सकते हैं। ये देखिए, इस प्रकार मैं इनके ऊपर लगा रहा हूँ। इनको पूरे दोनों भागों में लगाने के बाद अब मैं इसके बीच के भाग में फिर वही ब्रिक स्टोन चैन को लगा रहा हूँ। ये देखिए, ये मैंने आप पेंसिल से, सिलाई की मदद से, किसी की भी मदद से इस प्रकार आप इसको सेट कर सकते हैं और हर बार सटाकर लगाते रहें, जैसे कि मैं पहले भी आपको बताता हूँ। अब मैं ये जो बीच का हिस्सा है, अब इसके बीच में ये मैंने स्टोन को भर रहा हूँ। ये स्टोन भरने के बाद अब वहाँ भी मैं डायमंड की चैन को उसके बीच में लगा रहा हूँ। ये देखिए, इस प्रकार मैंने ये डायमंड की चैन को उसके बिल्कुल बीच में लगा दिया। अब जो ये साइड में खाली भाग था, इस भाग को भरने के लिए ये मेरे पास मल्टी डायमंड चैन थी, उसको मैंने लगा लिया है। और उसको लगाने के बाद फिर प्लेन डायमंड चैन को वाइट को लगा रहा हूँ। उसके बाद फिर मल्टी की एक लाइन, इसी प्रकार लगाकर मैंने वो पूरा खाली हिस्सा भर दिया था और उसी प्रकार मैंने दूसरी तरफ भी भर दिया था। अब बीच के हिस्से में मैं ये देखिए, इस प्रकार मैं ड्रॉप्स के फूल को लगा रहा हूँ। ये मैंने ये ड्रॉप फूल लगा दिए हैं, इसी प्रकार दूसरी तरफ भी लगा दूंगा। ये देखिए, इसको लगाने के बाद ये जो खाली हिस्सा है इसको डायमंड की चैन के द्वारा अच्छे से भर दूंगा। इसी प्रकार दूसरी तरफ भर दिया। अब मैं ऊपर के भाग की तरफ ये चैन को ले जाकर ऊपर में इस प्रकार ये देखिए डबल चैन को कर दिया है। यहाँ तक मैंने चैन को लगा रहा हूँ। ये देखिए, मैं आपको पूरे हिस्से में अच्छे से बता रहा हूँ। अब मैंने जो साइड में इसको अच्छे से भर दिया है, इस प्रकार ब्रिक स्टोन लगाकर मैं इस हिस्से को कवर कर दिया है। ये देखिए, जब मैंने ये हिस्सा कवर किया तो जो बीच में था उसको कवर करने के लिए वहाँ भी मैंने बिना चैन को लगाए स्टोन लगा रहा हूँ। ये देखिए, ये मैंने छोटे स्टोन यहाँ पर इस प्रकार ये देखिए लगाकर ये हिस्सा पूरा बंद कर दिया और ये हमारा ये हिस्सा पूरा कंप्लीट हो चुका है। देखिए कितना सुंदर ये बन रहा है। और इसी प्रकार मैं दूसरे हिस्से को भी ये देखिए, अब मैं इसी प्रकार दूसरे को भी भर दिया था। और इसके बाद अब मैं ये बीच के हिस्से में डायमंड के छोटे स्टोन लगा रहा हूँ। आपको ये मुकुट कितने सुंदर लग रहे हैं अवश्य कमेंट करें। ये देखिए, ये मैंने इस प्रकार पूरे स्टोन लगाने के बाद इसके अंदर चैन को लगा दिया है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं
बहुत कोशिश करके थोड़ा थोड़ा आपको, लेकिन कोई चीज़ रह ना जाए आप जो आपकी समझ में ना आए। तो इसके बाद मैंने इसके भीतर इस प्रकार लाल स्टोन को फिर लगा रहा हूँ। ये देखिए, ये पूरे हिस्से में इसी प्रकार मैं ये लाल स्टोन लगाता जाऊंगा। और इसके बीच ये मैं ब्लू ड्रॉप नग एक रख रहा हूँ। ये देखिए, और नग रखने के बाद मैं इसके बाकी हिस्से को भी भर दूंगा। और ये मैंने पूरे हिस्से को भर लिया है, और जो खाली जगह थी उसमें भी स्टोन लगाकर इस प्रकार भर दिया था। ये देखिए, अब इसको भी कंप्लीट करने के बाद अब मैंने जो हमारा इसमें थोड़ा बहुत, जैसे ये एक छोटा सा हिस्सा खाली है, इसको भी चैन से भर दिया। ये देखिए, यानी जहाँ भी हमें कुछ खाली जगह दिखाई दे रही है उसको अच्छे से भर देना चाहिए। ये चैन थोड़ा सा, क्योंकि हल्का सा सूखने के बाद ये देखिए, ये हमारा इस प्रकार ये मुकुट का एक हिस्सा रह गया। ये ऊपर हमने यहाँ पर एक बार फिर एक चैन को और लगा देंगे। और अब मैं इसके ऊपर ये चैन लगाई जाएगी छोटे छोटे स्टोन के द्वारा। ये देखिए, ये ग्लास स्टोन है छोटे लंबे वाले, इसके द्वारा मैं ये एक चैन इसकी तरह इसके ऊपर पूरे हिस्से पे लगा दिया। इसको लगाने के बाद अब मैं इसके ऊपर डायमंड चैन को इस प्रकार लगा रहा हूँ। डायमंड चैन को लगाने के बाद अब मैं इसके ऊपर ये ब्लू स्टोन को लगाकर, ये देखिए, पहले ही पूरे हिस्से में ग्लू लगा लिया है। और ये मैंने ऐसे इस प्रकार ब्लू स्टोन की पूरी लाइन को लगा रहा हूँ। पूरी लाइन लगाने के बाद इसके ऊपर पहले मैं डायमंड की प्लेन चैन वाइट वाली लगा रहा हूँ। ये देखिए, ये प्लेन चैन लगा ली। इसके बाद मैं इसके ऊपर जब भी चैन लगाएं तो उसको अच्छे से कवर कर लें। तो अब मैं इसके ऊपर मिक्स डायमंड मल्टी कलर डायमंड की चैन को लगा रहा हूँ। ये मल्टी कलर में डायमंड लगे हुए हैं इसके ऊपर अलग अलग। तो ये भी बहुत सुंदर चैन लग रही है, जो यहाँ पर कैमरे में हो सकता है कि हमें साफ दिखाई ना दे। तो ये मैंने उसी प्रकार लगाने के बाद अब मैं इसके ऊपर तीसरी ये मोटी डायमंड की चैन को, हैवी है, बहुत ही हैवी और बहुत ही मोटी चैन है, फिर मैं इसको, ये देखिए, इस प्रकार इसको लगा रहा हूँ। आपने जो एक्स्ट्रा को काट कर, ये देखिए इस प्रकार ये हमारे दूसरी तरफ लगाने के बाद ये हमारा ये हिस्सा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये जो खाली जगह बीच में रह गई इसको भी भर देंगे। अभी मैं, ये देखिए, ऊपर भी मोटी चैन को अच्छे से लगा दें, दूसरे हिस्से में भी। ये देखिए, अब जो बीच का हिस्सा है इसमें भी मैं जो पहले स्टोन लगाए थे वही स्टोन उसी प्रकार के इसकी बीच भी एक लाइन लगाकर इसको भर दूंगा। ये देखिए,
आप चाहे तो डायमंड की प्लेन चैन से भी भर सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने इस प्रकार इस हिस्से को भर दिया था। ये देखिए, ये हमारा ये हिस्सा भी पूरे अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। और इसके बीच में इस प्रकार चैन या नग भी लगा सकता था। मैंने इसके बीच इस प्रकार चैन को लगाकर इसको कवर कर दिया। तो ये हमारा पूरा हिस्सा तैयार हो गया। ये इसका ऊपरी भाग है जो मैंने 4.25 उसकी चौड़ाई के अनुसार, और इस चौड़ाई को जब गोलाई करेंगे इसके बाहरी भाग के ऊपर लगाने के लिए मुझे इसकी मुकुट को हैवी करने के लिए ये मैंने कार्डबोर्ड के ऊपर बुकरम और गोल्डन कपड़ा लगाया है। और इसको लगाने के बाद ये मैंने इसको इस प्रकार काट लिया है। ये मेरे मुकुट की लंबाई 12 इंची, इसको मैंने 12 इंची पहले मुकुट की लंबाई के अनुसार, फिर उसके ऊपर नीचे 3 इंची एक्स्ट्रा और 3 इंची ऊपर एक्स्ट्रा रखा है। ये देखिए 3 इंची नीचे और ये ऊपर, और ऊपर को कुछ हिस्सा मैंने फूल बनाने के लिए एक्स्ट्रा छोड़ा था और मैंने इस प्रकार इसको काट लिया है। अब इसके ऊपर मैं ये मुकुट के पीछे के भाग में साथ में अटैच करेंगे। तो सबसे पहले इसकी साइडों को डिजाइनिंग मैं इस प्रकार काट रहा हूँ। ये देखिए, इसी प्रकार मैंने इसकी शेप को दोनों की को एक जैसा करके अब मैं इसको काट दूंगा। काटने के बाद अब मैं इसके ऊपर डायमंड की चैन के द्वारा इसको कवर करूंगा। ये देखिए, अभी मैं अंदर की तरफ कवर किया है, पूरा अंदर का हिस्सा मैंने कवर कर लिया है। और इसको कवर करने के बाद ये मेरे पास स्टोन है, ये मैं स्टोन को यहाँ पर इस प्रकार लगा रहा हूँ। ये देखिए, ये इसी प्रकार पूरे हिस्से पे मैंने स्टोन लगा लिए हैं। और अब इसके साथ ही साथ मैं अंदर की तरफ ये डायमंड की चैन को एक बार घुमा दूंगा। ये देखिए, ये मैंने डायमंड की चैन को इस प्रकार पूरे हिस्से में कवर कर लिया। अब मैं जो मुकुट के भीतर मैंने स्टोन लगाए थे उन्हीं स्टोन की शेप को इसके अंदर की तरफ एक लाइन को लगा रहा हूँ। इसको लगाने के बाद एक बार फिर मैं स्टोन डायमंड चैन को लगा रहा हूँ। ये देखिए, ये यहाँ से शुरू करूँगा और पूरे हिस्से में लगा दिया। और इसको लगाने के बाद अब एक बार फिर मैं ये स्टोन की चैन के द्वारा एक एक नग स्टोन का है उसको एक चैन की तरह मैं फिर लगा रहा हूँ। ये देखिए, ये साथ ही साथ जोड़ते हुए चैन की तरह पूरे के पूरे हिस्से को इस प्रकार कवर करता जाऊंगा। ये एक एक नग बहुत ही तरीके के साथ इस प्रकार लगाना पड़ेगा। ये देखिए, ये मैंने इस प्रकार यहाँ से लेके यहाँ तक और ऊपर के हिस्से में भी बना लिया था। ये देखिए, अब मैं ऊपरी भाग को पहले कवर करूँगा। ये इसको कवर करने के लिए ये मैंने स्टोन लिए हैं, इनको यहाँ पर चिपकाऊँगा। जैसा हमने मुकुट में 2 फूल बनाए थे वही फूल मैं यहाँ पर इस प्रकार बनाऊँगा। ये देखिए, और फूल बनाकर मैंने इसके 4 स्टोन रेड कलर के उसके साथ लगाकर ऊपर से चैन को लगा दिया है। और जो मेरा बाकी हिस्सा रहता था अब उसको भी
चैन सिस्टम की तरह स्टोन लगाकर लाइन स्टोन की पूरे तरीके से लगा दूंगा। और जो ये यहाँ का बाकी खाली हिस्सा है, यहाँ पर भी मैं 2 स्टोन लगाकर इसको भी कवर कर दिया है। ये देखिए, ये नग और एक इस तरफ नग, इसी प्रकार दूसरी तरफ करते हुए ऊपर मैं एक बार फिर ये चैन को लगा रहा हूँ। ये देखिए, ये चैन लगाने के बाद इसके ऊपर मैं ये ब्लू कलर के नग, जैसे कि मुकुट में मैंने ऊपरी भाग पे लगाए थे, वही नग मैं वह यहाँ पर भी लगा दिए हैं। इसको लगाने के बाद एक बार मैं ये चैन को लगा रहा हूँ। चैन लगाने के बाद ऊपर से मैंने मोटी चैन भी लगा दी है। तो अब इसको पीछे से किस प्रकार मजबूती प्रदान करनी है, उसके लिए मैंने ये लेंटर तार, जो स्टील वायर आती है, सो लेंटर तार स्टील वायर जो होती है बिजली वालों के लिए, उसको मैंने घुमाकर इस प्रकार चिपका दिया है। और इसके ऊपर मैंने ये दूसरे हिस्से को भी इसी प्रकार इसको तार लगाने के बाद ये ऊपर बुकरम को पेस्ट कर रहा हूँ। ये देखिए, मैंने इसको ग्लू गन के सहारे पेस्ट कर दिया था। आप चाहें तो फेविकोल के द्वारा भी पेस्ट कर सकते हो, या फैब्रिक ग्लू के द्वारा, जो से आपको उचित लगे आप कर सकते हो। मुझे थोड़ी जल्दी थी तो मैंने ये इस प्रकार, ये देखिए, कर लिया। और करने के बाद मैंने ये जो एक्स्ट्रा फालतू कपड़ा था उसको काट दिया। जहाँ मेरा कैंची ना चले वो तो उसको ब्लेड के साथ मैंने काट लिए हैं। इसी प्रकार मैंने ये दोनों तैयार कर लिए हैं। तैयार करने के बाद अब मुकुट को, इस भाग को दूसरे भाग से जोड़ने के लिए ये मैंने ब्रैकेट की तरह यहाँ पर इसको पेस्ट कर रहा हूँ। ये मैं इसके चारों के ऊपर इसी प्रकार लगा दूंगा। लगाने के बाद ये हमारे मुकुट के इस तरह लग जाएगा। ये देखिए, ये इस प्रकार यहाँ पर लगेगा। तो इसको लगाने के लिए हमें यहाँ पर फेविकोल के द्वारा ग्लू गन से इसको लगा सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने यहाँ एक तरफ ग्लू लगाकर इसको साथ में पकड़कर अच्छे से चिपका दिया है। इसको थोड़ी देर पकड़ के रखना होगा जब तक ग्लू ठंडा ना हो। इसी प्रकार दूसरी तरफ भी लगा लिया है और ये हमारा ये मुकुट हैवी तैयार हो चुका है। इसी प्रकार मैं दूसरे को भी तैयार कर लिया। अब मैं इसके ऊपरी भाग बीच में सपोर्ट देने के लिए ये मैंने जो ऊपरी भाग काटा, इसको ब्रैकेट की तरह ये सपोर्ट्स लगा रहा हूँ और इसको मैं यहाँ पर रखकर पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पर ये लग जाएंगी। जो हमारी साइड की सपोर्ट हैं उनको लगाकर हम इसको कर देंगे। तो ये हमारा मुकुट इस प्रकार तैयार हो चुका है। देखिए कितने सुंदर लक्ष्मी और नारायण के ये दोनों मुकुट तैयार हो चुके हैं। भगवान नारायण की कृपा आप पर बनी रहे, इसके लिए हमारे इस कान्हा सेवा चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। ओम नमो नारायण।